पर इस प्रदेश की अत्याचारी सरकार इस प्रदेश के आम जनवासियों को कीड़े मकोड़े समझ के रौंदने लग रही है। अगर इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई जनता की बात कहता है तो उसको कहने नहीं दी जाती। झूठे मुकदमे बनाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। आपने राम राज की आड़ में रावण राज स्थापित हरियाणा में किया है। इस प्रदेश का हर प्रदेशवासी आपकी इस प्रशासनिक शासनिक सोच से दुखी है। हम जैसे लोग जो व्यापारी की, कर्मचारी की, नारी की बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप हमें उठाकर झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाल देते हो। कल शाम को 6:45 पे मुझे जबरदस्ती मेरे कार्यालय से पुलिस ने उठाया, वहां तोड़ फोड़ की, मेरे एक साथी के साथ भी मारपीट हुई। मेरा गुनाह केवल इतना था कि मैंने जनता के हकों की बात की थी और लगातार 5 बार से सीएम जब भी रोहतक आते हैं मेरे को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और ना ही जनता की बात कहने दी जाती है। ये मुलाजिम तो, पुलिस मुलाजिम तो बेचारे गुलाम बनाए जा रहे हैं। पुलिस को गुंडों की तरफ प्रयोग सरकार और सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अफसरशाही और ये राजनेता मिलकर मुलाजिमों के माध्यम से लगातार हम जैसे सामाजिक लोगों को उठा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। निर्ममता, अत्याचार और निर्लजता की हद हो चुकी है। पर इस प्रदेश की अत्याचारी सरकार इस प्रदेश के आम जनवासियों को कीड़े मकोड़े समझ के रौंदने लग रही है। अगर इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई जनता की बात कहता है तो उसको कहने नहीं दी जाती। झूठे मुकदमे बनाकर उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। खट्टर साहब, आपसे लवलीन टुटेजा के प्रश्न नहीं है, इस प्रदेश के युवाओं के प्रश्न थे कि वो बेरोजगार क्यों है 10 सालों बाद। इस प्रदेश की महिलाओं के प्रश्न थे कि 10 सालों बाद भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाए। इस प्रदेश के व्यापारी के प्रश्न थे कि वो 10 सालों में मंदी की मार झेल रहा है, बर्बादी की मार झेल रहा है और वो सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा, परंतु आप जवाब नहीं देना चाहते। उल्टा हम जैसे लोग जो व्यापारी की, कर्मचारी की, नारी की बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप हमें उठाकर झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाल देते हो। यह लोकतंत्र को तार तार करने वाले काम आपकी जो सरकार में हो रहे हैं। अभी अभी राम लला जी को गर्भगृह में स्थापित किया जा रहा है। पूरे देश ने खुशी मनाई है। पर जैसे आपने राम राज की आड़ में रावण राज स्थापित हरियाणा में किया है, इस प्रदेश का हर प्रदेशवासी आपकी इस प्रशासनिक शासनिक सोच से दुखी है। खट्टर साहब, आपको 2024 में इस प्रदेश की जनता जवाब देगी कि आप कैसे आम जन पर अत्याचार करते हैं। क्या हुआ था, किस धारा के तहत आपको गिरफ्तार किया? देखिए, कल पूरा दिन मुझे सुबह 8 बजे से हाउस अरेस्ट किया गया। जब मैं स्कूटी से घर से निकला तो पीछे पीछे 112 2-3 गाड़ियां। मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो 25-30 पुलिस के मुलाजिम और अधिकारी, 2 थानों के एसएचओ मेरे ऑफिस पर थे और उन्होंने वहां मुझे सारा दिन अरेस्ट रखा। और शाम को 6:45 पे वीडियो सारा वायरल है, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूं, मेरे फोन भी ले लिए गए, मेरी अंगूठी भी ले ली पुलिस ने। कल शाम को 6:45 पे मुझे जबरदस्ती मेरे कार्यालय से पुलिस ने उठाया, वहां तोड़ फोड़ की, मेरे एक साथी के साथ भी मारपीट हुई। मुझे उठाकर पहले सिविल लाइन थाने ले जाया जाता है, मुझ पर मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है।
दबाव बनाया जाता है, फिर सारे शहर में घुमाया जाता है, फिर रात को आर्य नगर थाने में बिना किसी अपराध के। मेरा गुनाह केवल इतना था कि मैंने जनता के हकों की बात की थी और लगातार 5 बार से सीएम जब भी रोहतक आते हैं मेरे को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और ना ही जनता की बात कहने दी जाती है। आपने हाई कोर्ट ले जाने की कहा था, माननीय हाई कोर्ट। निश्चित रूप से आज अभी एसडीएम साहब के सामने जब मैं हाजिर हुआ तो एसडीएम साहब ने मुकदमे के फैक्ट्स पढ़े। उन्होंने कहा ये फाइल मैं रख रहा हूँ, ये झूठी फाइल लग रही है, मैं अभी देखूंगा, इसको चेक करूंगा। जो अफसर थे उनको बोला कि मैं इसको चेक करूंगा और दोबारा से संज्ञान लूंगा। तो जमानत तो मिल गई? अब जमानत हुई नहीं, उन्होंने ली नहीं, उन्होंने फाइल रख ली। तो किस तरह से छोड़ा गया आपको? वैसे ही छोड़ दिया, कहते जाओ आप, हम अपने आप देख लेंगे। दबाव किसका था? मुकदमा किसके दबाव में दर्ज हुआ? मुकदमा तो सरकार के अधिकारी, सरकार, ये मुलाजिम तो, पुलिस मुलाजिम तो बेचारे गुलाम बनाए जा रहे हैं। पुलिस को गुंडों की तरफ प्रयोग सरकार और सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अफसरशाही और ये राजनेता मिलकर मुलाजिमों के माध्यम से लगातार हम जैसे सामाजिक लोगों को उठा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो किसका दबाव था पुलिस पे, आप करेंगे? पुलिस पे राजनेताओं का। आखिरकार सरकार में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, ये शासन प्रशासन के अधिकारी, ये जो सीनियर अधिकारी हैं, उन लोगों ने सबने दबाव बनाया होगा। नहीं तो हम भी जिम्मेवार देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं। हमारे साथ ऐसी घटनाएं होना समाज के लिए बड़ा दुखदाई है। लवलीन जी, आप कह रहे हो कि बेरोजगारों की आपने आवाज उठानी। मुख्यमंत्री ने अभी हिसार में बयान दिया कि हमने 9 साल में 30 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। कहीं श्वेत पत्र जारी नहीं कर पाएंगे वो। आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते। खाली बयानबाजी करके, इस तरह के ऊल जलूल बयान देकर आपने पहले भी प्रदेश की जनता को बरगलाया कि 75% नौकरियां प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को देंगे, और फिर अपने ही फैसले को हाई कोर्ट से कंडेम करा लिया, कैंसिल करा लिया। आपकी जो गुत्थी मोबाइल था तो पुलिस ने, आप कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं दिया अभी, कुछ नहीं दिया? नहीं तो दिया। आपने पूछा नहीं उनसे? अभी पूछा, कहते हैं अभी मिलते हैं। अभी मैं सीधा आपसे इंटरेक्ट करने आ गया, मिलने आ गया।